अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हद्दी गाड़ के रख देता हूँ अभी। टाइम पे कट भी जाएगी, काम भी हो जाएगा। हाय रब्बा, ये लक्ष्मी ने क्या ऑर्डर कर लिया। अब नीलम जी क्या करेंगे, ये तो एड्रेस नहीं है। अरे केक खिलाने तक तो ठीक था, पर लक्ष्मी ने तो ये हद ही पार कर दी। माँ चाहिए, मुझे माँ की याद आ रही है। मैं आपको माँ बोलूं? बोलूं मैं आपको माँ? लक्ष्मी, तुम हमें माँ कह सकते। मुझे माँ मिल गई, मिंटू, मुझे माँ मिल गई। Mom, I'm really lucky to have you. Thank you. I love you. I love you. ये तूने बहुत अच्छा किया नीलम, अब हमारा परिवार पूरा हो गया। अब सब कुछ खत्म हो गया। मलिष्का के लिए सिर्फ 1% होप थी, वो भी खत्म हो गई। लक्ष्मी को पहले बहू बनाया और अब बेटी बना लिया नीलम ने। और मलिष्का का इस घर से अब कोई रिश्ता नहीं बचा है। अब कुछ नहीं हो सकता मलिष्का का। What the hell is this, मलिष्का? ये क्या हो रहा है? होने दे, जो भी हो रहा है होने दे। इन्हें खुश भी होने दे, क्योंकि इनकी खुशी की उम्र लंबी नहीं है। इनफैक्ट है ही नहीं। आज इनकी खुशी खत्म हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये ले लो अंकल। क्या कर रहा है? वहाँ पे तो मैंने इतनी सुंदर सुंदर चीजें लगाई हैं, सब खराब हो जाएगा। अबे यार, लग्गी पनौती, देख लिया इस लक्ष्मी ने मुझे। अभी हंगामा मचा देगी, इससे पहले भाग ले बल्लू।
लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या हुआ? लक्ष्मी, लक्ष्मी डर क्यों रही हो? मैं हूं ना यहाँ पे, कुछ नहीं होगा। बताओ क्या हुआ? लक्ष्मी तुम ऐसे चिल्ला के क्यों भाग, क्या हुआ है? बेटू वो यहाँ हाँ बताओ। भाई क्या? वो ऊपर मैं हाँ बताओ लक्ष्मी, तुम वो गिर जाता वो मर जाता वो। लक्ष्मी मर जाता मतलब? लक्ष्मी, लक्ष्मी काम डाउन, हम कहीं और चल के बात करते हैं, यहाँ से चलते हैं। चलो उठो, तुम डरो मत, चलो आ जाओ, चलो आ जाओ पकड़िए। हाँ आ जाओ आराम से, चलो कहीं और चल के बात करेंगे। अच्छा कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, चलो आ जाओ। आपको और कहीं से बलविंदर तो नहीं दिखाई दे क्या? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरे वीर को गए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और तुम लोग उसकी विधवा की दूसरी शादी के बारे में बात कर रहे हो। ये तो वही हुआ ना कि बच्चा माँ बाप से दूर गया और माँ बाप ने उसका खिलौना उठाकर किसी और के हाथ में थमा दिया। हीर जी कोई खिलौना नहीं है जो उन्हें अलमारी में बंद करके रखेंगे आप लोग। बेअंत सिंह जी, आपको अपनी लड़की को जिसके गले में बांधना है बांध दीजिए, बस हमें उससे मुक्त कर दीजिए। नहीं मम्मी जी, अगर हीर हमारी आंखों से दूर हो गई तो नैना की याददाश्त आते ही वो मेरे पीछे पड़ जाएगी। उसे खत्म करने के लिए उसका इस घर में होना बहुत जरूरी है। नहीं मम्मी जी, कुलदीप की मौत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं हीर भी है और ये उसकी सजा है कि वो जिंदगी भर कुलदीप की विधवा बन के इसी घर में रहे। और जब उन्होंने कोई गुनाह ही नहीं किया तो सजा किस बात की? और हीर जी की जिंदगी के फैसले लेने वाले आप होते कौन हो? और तू कौन है? हीर की तरफदारी करने वाला तू होता कौन है? उसके घर का एक मामूली नौकर। हाँ जी, हूं मैं नौकर। और जिन लोगों ने मुझे सर पर छत दी और खाने के लिए रोटी दी, और उनके घर का नौकर होने में ना मुझे कोई शर्म नहीं है। और हीर जी के परिवार का वफादार होने के नाते हीर जी की खुशियों के फैसले लेने का मेरा पूरा फर्ज है। और अपने भाई के गुनहगार को सजा दिलवाना मेरा। मुझे गुनहगार होने की तो बात ही मत करो आप। और ये शब्द ना आप पे जचता नहीं है, क्योंकि आपके गुनाहों की ना बड़ी लंबी लिस्ट है मेरे पास। अगले शब्द सोच समझ के अपने मुंह से निकालियो। क्या गुनाह किया मैंने? गुनाह गिनवाने लग गया ना तो मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं बचनी यहाँ पर कोई। अपनी हद मत पार कर जीते। देख ले कुड़िए, तेरे घर वाले तो घर वाले, तेरे घर का नौकर भी हमारे घर में रहकर हम ही को धौंस दे रहा है। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग यहाँ पे अचानक? तेरी दूसरी शादी करना चाहते हैं ये लोग।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं जानती हूँ दीदी, और आपको पता है मेरे पापा जी कहते कि दुनिया वाले चाहे कोई भी कायदे बनाए, क्या सही है और क्या गलत, ये हमें हमारी अंदर की आवाज बता ही देती है। मेरी दिल की आवाज ये कहती है कि अफसोस दिल में होना चाहिए, दिखावे में नहीं। अगर मैं येलो या पिंक कलर का सूट पहन भी लूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुलदीप के जाने का अफसोस नहीं है। इसका मतलब ये है कि मैंने जिंदगी जीना छोड़ा नहीं, और जिंदगी रब का दिया हुआ सबसे कीमती तोहफा है ना। तो फिर इतना सोचना क्या हीर, जो मन कर रहा है पहन लो ना। मैं मम्मी जी को नाराज नहीं करना चाहती, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। सही कहा। बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और अगर तुझे इतना ही शौक है ना रंगीन कपड़े पहनने का, तो मान ले अपने माँ बाप की बात, कर ले दूसरा ब्याह। नवे घर जाके जितने रंगीन कपड़े पहनने होंगे ना पहन लेना, लेकिन इस घर में तू मेरे कुलदीप की बेवा है और तुझे जिंदगी पर सफेद कपड़े ही पहनने होंगे। मम्मी जी, आप प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती। बस मेरे दिल में एक सवाल है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। ये सफेद कपड़े पहनने का रिवाज सिर्फ पत्नी के लिए क्यों होता है? कुलदीप के साथ रिश्ता तो आप सभी का था। कुलदीप के जाने का दुख तो आप सभी को है। आपको है, तेजी दीदी को है, जरनैल जी को है। मैं तो सिर्फ 2 दिन के लिए कुलदीप की पत्नी थी, और वो 2 दिन भी पूरे नहीं हुए थे। आप सबका रिश्ता कुलदीप के साथ उम्र भर का था, फिर ये सफेद कपड़े पहनने का नियम सिर्फ मेरे लिए ही क्यों? ये रिवाज मेरे बनाए हुए नहीं है कुड़िए, बड़े बुजुर्गों ने बनाए हैं। और क्योंकि तूने कानून की 4 किताबें पढ़ ली हैं, तो क्या लगता है तुझे सदियों से चल रहे रीति रिवाज के ऊपर हो गई तू? पहनने हैं ना रंगीन कपड़े, तो चली जाना हमारा घर छड़ के, बाहर जाके पहनना जितने रंगीन कपड़े पहनने, कोई नहीं रुकेगा तुझे। मम्मी जी आप सिर्फ नहीं बात दीदी, अगर इस घर में रहने की यही शर्त है, अगर मुझे सफेद लिबास में देखकर मम्मी जी के दिल को शांति मिलती है तो मुझे मंजूर है। लेकिन मैं ये सफेद कपड़े अपने दिल से नहीं पहन रही, मम्मी जी का दिल रखने के लिए कर रही। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जब तक जिंदा है ना हम आई के साथ ही रहेंगे, छीन नहीं सकते आप उसे हमसे। और किस लिए कर रहे हैं आप? इसके लिए ये डिवोर्स चाहिए आपको, इसलिए इसे मेंटली इमोशनली हर तरीके से टॉर्चर करेंगे आप। कुछ तो शर्म कीजिए, साथ छोड़ दिया, इसका पीछा नहीं छूट सकते, जीना मुश्किल कर रखा है इसका। ये है ना सारी फसाद की जड़, मैं जड़ को ही खत्म कर देती हूँ। अम्मू
आपने गलत रास्ता चुना है मिस्टर चिटनेस। अगर आपने मेरी आई को धोखा नहीं दिया होता, इसका ऐसे अपमान नहीं किया होता, इसे ये मानने के लिए मजबूर नहीं किया होता कि अपने बच्चों के लिए बोझ है, तो ये सब नहीं होता। मैं खुद आई से कहती कि साइन करते डिवोर्स पेपर्स पर, क्योंकि मैं वाकई ये मानती हूँ कि हर किसी को अपनी खुशी चुनने का हक है, लेकिन अपनी खुशी के लिए किसी और की खुशी छीनने का कोई हक नहीं है। मेरी आई का घर उजाड़ कर आप लोग अपना घर नहीं बसा पाएंगे। अगर मेरी आई दुखी रहेगी तो आप लोग भी खुश नहीं रहेंगे। अमृता भवानी चिटनेस खुश रहने देगी नहीं। चाहे कितनी मुश्किलें हो साथ चलेंगे, हिम्मत से सामना चुनौतियों का करेंगे। तेरी ही हंसी में माँ दुनिया है मेरी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे माता जी, खाली पीली क्यों मचमच कर रहे हो? अब दूसरा ऑटो देख लो ना, मेरे को कहीं और जाने का है। ए ज्यादा सिखाओ मत मुझे। हाँ, तुझे मालूम नहीं, पुलिस को बुलाऊंगी, बराबर करेगा वो। लाइसेंस निकालेगा ना तभी समझेगा। चुपचाप गाड़ी चला, मैं बैठेगी। आया बड़ा, अब गया वाला। चुपचाप लेके चल। आई का देवा, अरे देवा देवा देवा। हाँ, चल चालू कर, बाजा चल। वाह, तुम्हें ही कॉल करने वाला था मैं। आज ये बिना बुलाए कैसे प्रकट हो गई? कहीं मेरे घर में कैमरा वैमरा तो नहीं फिट कर दिया तुमने? उसकी जरूरत ही कहाँ है? सारा दिन तो आप मुझे ही याद करते रहते हैं। हाँ? काम के लिए। बताओ, आज बिन बुलाए कैसे आ गई? सर वो एक्चुअली मुझे छुट्टी चाहिए थी। मिस बैंकर, नोटिस पीरियड पे हो तुम, अब इसमें छुट्टी भी चाहिए? हाँ तो इतने दिनों में एक भी छुट्टी नहीं लिया मैंने, और छुट्टी से पहले सारा काम खत्म करके जाऊंगी मैं। वैसे भी सिर्फ नाम के लिए बैंकर हूँ, बैंकर्स वाला कौन सा काम करती हूँ। काका आप जाइए, ये मैं कर लूंगी। पर मैं कर रहा हूँ ना। आप कोई और काम कर लीजिए, अभी ये मेरा काम है, ठीक है? एक सेकंड, मैंने कहा तुमसे ये सब करने को काम है इस बैंकर? क्या क्या क्या? बैंकर वाला कौन सा काम करती हो? मेरा तो काम वही है ना जो आप कहेंगे। जैसे कि अब वर्किंग डे तो मुझे तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें मिस बैंकर बुलाऊं तो नहीं बुलाऊं। और वैसे भी मैंने तुम्हें ये नाम तुम्हारी खुशी के लिए दिया था, फॉर योर पीस ऑफ माइंड। रियली? या? माय पीस ऑफ माइंड? जब मन किया अप्सरा डांसर हलवाई तक बना दिया मेरे पीस ऑफ माइंड के लिए। अरे मेरी पूरी रातों का चैन खा गए। और अरे रातों का चैन नहीं, रातों की नींद होता है। एक ही बात है, चैन मिलेगा तभी तो नींद आएगी ना। अच्छा, अगर नाम से बुलाऊंगा तो नींद आएगी अमृता? अमृता, अमृता नहीं, यू आई क्यों बोलते हैं आप? इतनी बार बता चुकी हूँ मैं। आई यू आई, दोनों अलग थोड़ी हैं, एक ही है।
इसलिए मैं तो अमृता ही बोलूंगा। इतना है। और हमारे यहाँ ना ऐसे ही बोला जाता है। मैं उनमें से नहीं हूं जो जगह बदलने के बाद अपनी जबान बदलता है। सब तुम डिसाइड करो, तुम्हें कौन सा नाम पसंद है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। विनोद क्या कर रहे हो ये? घर में इतनी लाइट है तब भी अपने फोन की लाइट यूज कर रहे हो। व्हाट इज दिस? हाँ सर, फोकस लगाकर ध्यान लगाकर ढूंढ रहा हूँ। वॉलेट है, चिट्ठी थोड़ी है जो इधर उधर चला जाएगा। और घर में तो दिखेगा ना सर, मेरा तो बीपी बढ़ गया है। तो वॉलेट मिल क्यों नहीं रहे सर? इस घर से ना एक भी चीज गायब नहीं हो सकती क्योंकि ये घर मेरे हाथों में है। हाँ मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सर सच कह रहा हूँ मैं, एक सुई भी ना हमसे छुप नहीं सकती है। अच्छा, तो मेरा वॉलेट क्यों छुपा हुआ है? सर ऑफिस में छोड़ाएंगे आप। नहीं मतलब हो सकता ऑफिस में छूट गया होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं जब ऑफिस में था मेरा वॉलेट मेरे पास था। मैं वहां से निकला तब भी मेरे पास था। फिर मैं गाड़ी में बैठा और यहाँ आ गया। सर गाड़ी में गिर गया होगा। याद आ गया। क्या? मेरा वॉलेट कहाँ है, याद आ गया। सर फिर इतना हड़कंप मचाने की क्या जरूरत थी? पहले बताना था ना। याद अभी आया ना। कहाँ है आपका वॉलेट? पूर्वी के पास। पूर्वी मैडम के पास? मैं जब गाड़ी में था पूर्वी मेरे साथ थी। मैंने अपना वॉलेट डैशबोर्ड के ऊपर रखा था। फिर मैंने गाड़ी में रेस दी और शायद उस वक्त मेरा वॉलेट गिर के पूर्वी के बैग में घुस गया होगा, है ना? मेरा फोन दो, मैं उसको फोन करता हूँ। पूर्वी इधर आ जल्दी। हाँ माँ इधर आ। क्या हुआ? ये क्या है? ये क्या है? वॉलेट है, किसका है? ये आरवी का है? नहीं प्राची भाभी ऐसे नहीं, वो चेहरा दिखाओ ना। नहीं ये तो मैंने केके सर की कार में देखा था। अब माँ ये केके सर का वॉलेट है क्या? अरे हाँ, वो आज उन्होंने मुझे लिफ्ट दी थी, ऑटो ने बीच रास्ते में ही छोड़ दिया, तो ये पक्का उन्हीं का होगा। तो उनका वॉलेट तेरे पास? इसका मतलब केके सर की शक्ल पूरी दीदी से मिलती है क्या? हाँ। केके सर की? पिछली क्या बोलती रहती? ये देख क्या हुआ है। ये क्या? अरे इस पे तो हल्दी गिरी हुई है। क्या? हाँ मतलब कुछ साफ साफ दिख ही नहीं रहा है। अरे हाँ, वो शायद दिव्या दीदी के लिए हल्दी वाला दूध बना रही थी ना, तो गलती से। क्या क्या करती रहती हो पिछली? क्या है ये? खराब कर दिया फोटो। नहीं पर शक्ल मिलती है। चुप करो। अच्छा सुन, ये लौटा देना उन्हें बता देना तेरे पास है, वरना ढूंढते रहेंगे। अभी बता दे। फोन उनका ही कॉल आ रहा है। बड़ी लंबी उम्र है, बात कर। हेलो। हाय पूर्वी, आई होप मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं सर, मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। मुझे? क्यों? हाँ वो आपका वॉलेट तुम्हारे पास है? हाँ मेरे पास है, पता नहीं कैसे आ गया। नहीं एक्चुअली जब तुम गाड़ी में बैठी तो डैशबोर्ड पे मैंने अपना वॉलेट रखा था, तो गलती से तुम्हारे। तो वो मेरे बैग में गिर गया। आई एम सो सॉरी, मैंने देखा ही नहीं। नहीं इट्स ओके, सॉरी मत बोलो, तुम्हारी गलती नहीं है। आई एम जस्ट ग्लैड कि मिल गया। हाँ तो मैं एक काम करती हूँ, आपको देने आ जाती हूँ। नहीं मुझे देने मत आओ। इनफैक्ट कल मैं तुम्हारी शादी में आ रहा हूँ तो तुमसे खुद ही ले लूंगा। ओके? हाँ ठीक है, वहाँ तो आपको आने ही, आपने प्रॉमिस किया है। ऑफ कोर्स। मुझे देख प्रॉमिस किया। हेलो सुनिए, सॉरी आपको शायद गुस्सा आ जाए पर आए भी तो ठीक है, आई डोंट केयर। ये क्या लापरवाही है? आपका वॉलेट है, इतने इसमें डॉक्यूमेंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट है। पूर्वी को मिल गया ठीक है, किसी और के हाथ लग जाता तो गलत था ना। ये आपको ध्यान रखना चाहिए था ना थोड़ा सा। देखिए डोंट माइंड। हेलो फोन शायद कट गया। थैंक गॉड, कितने लकी है वो, उनका वॉलेट भी मिल गया और आपकी डांट से भी बच गए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। सब कुछ हमारी पूर्वी के भाग है जो उसे मिल रहा है। और हमारे भी तो। मेरा मतलब है हमारी बेटी खुश रहेगी तभी तो हम लोग खुश रहेंगे। और वैसे भी घर वाले तो ऐसे ही सपने देखते हैं ना, खास करके माँ, कि उसकी बेटी को ऐसा ही परिवार मिले, कोई चाहे ना चाहे। मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरी दिया का परिवार बहुत अच्छा मिले एकदम। अरे दिव्या तो चिंता ना कर, तेरी दिया को भी ऐसा ही लड़का मिलेगा। पहले तो खुशी दिलवाती है जी, लेकिन अब तो पूर्वी भी बड़े घर में जा रही है ब्याह के, और पूर्वी भी दिलवाएगी तेरी दिया को बहुत अच्छा लड़का ढूंढ के। हाँ
क्यों शुक्र? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और दिया के भाग में होगा तो हो सकता है इससे भी अच्छा घर बार मिल जाए उसको। अच्छा सुन, तू अभी तैयार हो जाना, टाइम नहीं है, बारात आती होगी, बिजली से ले जाना ऊपर रूम में। बारात आ ही रही होगी। वैसे भी वो लोग कह रहे थे ना कि शादी भले ही जल्दबाजी में हो रही, पर जितने भी रीति रिवाज है वो अच्छे से होंगे। हाँ। भाई भाई उठो भाई, भाई बहुत बड़ी खबर देनी है, आज के दिन ही पीनी थी इनको। भाई भाई उठो भाई। अरे क्या करूं क्या करूं। हाँ पानी। भाई पानी डालूंगा तो ये तो उठ जाएंगे, लेकिन मुझे उठा देंगे हमेशा के लिए। भाई उठो भाई, भाई बहुत जरूरी बात है भाई। सच्ची भाई उठो ना भाई प्लीज। भाई बहुत जरूरी बात है भाई। नहीं उठेंगे, इतनी बड़ी बात बतानी थी। पूरी ऐसा मत करो ना बाबा, बहुत शादी हो गई हमारी, तुम्हारी पत्नी बन चुकी है, मैं तुम्हारा क्या पति बन चुका। पूरी तुमने कल शादी के जोड़े में बहुत अच्छी लग रही थी, मतलब मुझे क्या है पूर्वी कहाँ गई? पूर्वी मुझे उठा रही थी। पूरी को भेजना, पूरी को भेजना। नहीं भाई मैं उठा था। तू किस एंगल से पूर्वी लग रहा है तू? हैं? भाई मैं टाइगर हूँ भाई, आपके लिए लाया हूँ, ये पीजिए। मुझे चाय पीनी, पूरी को बोलो चाय लेकर आया। भाई भाई कि तू यार डिस्टर्ब मत किया करना मेरे को यार। देख मेरी शादी हो चुकी है, तेरे को समझ में आना चाहिए अब, ठीक है? तू गेट आउट, और अब से ना नॉक करके आया कर। मैनर्सलेस इंसान, गेट आउट। भाई यार शादी हो रही पूर्वी की। क्या कर रहा है तू यहाँ पर? जा दिमाग मत खराब कर मेरा यार। क्या कर रहा है? वो उठा रहा था मैं। क्यों? मैंने बोला तुझे? जी नहीं। जसी ने बोला? चल निकल बाहर। पर दो बार नहीं बोलता मैं। चल निकल बाहर, पहले से। क्या होना? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। चलिए अंदर चलिए। आप इन्हें अंदर क्यों लेकर जा रहे हैं? ये पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हैं? अंदर चलिए, अंदर। What's going on? तुम्हारी वजह से तुम्हें कंपनी देने आए हैं। तुम्हारी ग्रेट अचीवमेंट की वजह से ये लोग यहाँ हैं। इसका क्या मतलब? छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आ रही, काम तो बहुत बड़े बड़े करते हो। मिस्टर सूर्या प्लीज, वो बच्चा है, उसे ताना तो मत मारिए आप। आप लोग बहुत मिस कर रहे थे ना इसे, जब देखो इससे मिलने चले आते थे, तो लो रहो साथ में। अब ये आप लोगों को कितना याद करता है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोग तो बहुत शिद्दत से इसे मिस कर रहे थे ना। तो अब एक परफेक्ट फैमिली गेट टुगेदर। हम साथ साथ हैं। शौर्य, पुत्र तू ठीक है ना? हाँ बड़ी मॉम, मैं तो ठीक हूँ, पर आप लोग पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हैं? आप लोगों को यहाँ नहीं होना चाहिए था। आप लोगों को अरेस्ट क्यों किया? लेकिन तुम्हारी वजह से है यहाँ पर। ठीक कह रहा था वो, तू समझा नहीं? चल तो मैं बताता हूँ हुआ क्या है। तुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए ना निधि ने इस ऑफिसर को ब्राइब देने की कोशिश की है।
और ये बात पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी मीडिया के सामने सूर्या ने सबको बताई है। पुलिस जब निधि को गिरफ्तार करने के लिए गई तो मॉम बीच में आ गई। उन्होंने सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया, ये कह के कि उन्होंने निधि से कहा था ब्राइब देने के लिए। और जब मॉम को पुलिस अरेस्ट कर रही थी तब मैं और डैड बीच में आए उनको रोकने के लिए। इसलिए उन्होंने हम सबको अरेस्ट करके यहाँ जेल में डाल दिया है। खुश? हैप्पी? यू नीड ए स्टैंडिंग ओवेशन। मिस्टर शौर्य लूथरा, यू नीड ए स्टैंडिंग ओवेशन। क्या काम किया तुमने? करण प्लीज मत डांट उसे। शौर्य बेटा चिंता मत कर, बेटा सब ठीक हो जाएगा। हम सब ठीक कर देंगे, तू टेंशन मत कर। कैसे दादू, अब कैसे ठीक होगा कुछ भी? जो ठीक कर सकते थे वो हम सब यहाँ है ना। जिनको ये बोलना चाहिए था वो जेल के अंदर है ना इस वक्त। तो तुमने आज तक क्या ठीक किया है? क्या कभी कुछ ठीक होने दिया आज तक? जब देखो गलतियां, गलतियों पे गलतियां। कितनी बार तुमसे कहा कि गलतियां करनी बंद करो, लेकिन नहीं, तुम्हारी गलतियां ही खत्म नहीं होती। तुमने ना लूथरा खानदान का नाम डुबो दिया है। एक टाइम ऐसा था जब लूथरा परिवार से लोग डरा करते थे, उसकी इज्जत किया करते थे, उसका नाम था, रुतबा था। लेकिन आज मिट्टी में मिला दिया तुमने इस परिवार का नाम। देखो आज तुम्हारी वजह से सारे के सारे लूथरास कहां पर है? यहाँ इस जेल में। करण तुम्हारे साथ ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। प्लीज डांटना बंद कर। वो वैसे परेशान, तू क्यों परेशान कर रहा है उसे? तो क्या करूं डैड, क्या करूं मैं? कितनी बार कहा इससे कि सुधर जा, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं लेता। इससे कहा है कि कुछ बन जा, सुधर जा, ठीक हो जा अपनी जिंदगी में, लेकिन नहीं, इसे कुछ नहीं करना। ये तो मुझे अपना बाप तक नहीं मानता, मेरी बात नहीं सुनता। जब भी मैं इससे कुछ कहता हूँ आर्ग्यूमेंट करने लगता है, बहस करने लगता है, मुझसे लड़ने लगता है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। बड़े पापा आप? ऐसा है तो बहुत बुरा, पर आपकी अच्छी फैमिली तो बहुत अच्छी होगी। आपने उन्हें छुड़वा जो लिया है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब मैं इतना ही बुरा तो आपकी इतनी अच्छी फैमिली में मुझे काउंट भी क्यों किया जाता है? आप लोग तो बहुत अच्छे हो ना, ये लूथरा होने का प्रेशर मुझ पर क्यों? शौर्य, I know you're upset. I'm really sorry. तुझे बाहर नहीं निकाल पाया। लॉ हमारे हाथ में नहीं है ना। मुंबई का बेस्ट लॉयर हायर किया तेरे लिए। I promise you, कल हियरिंग के बाद तुझे यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। Really sorry यार। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप मुझे अकेला छोड़कर अभी यहाँ से चले जाइए, मुझे किसी से बात नहीं करनी, किसी से नहीं मिलना, मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो, तो क्या आपको बुरा लगेगा? क्या आपको रूड लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं बुरा मानूंगा। पता है क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि तू अपने बाप की कॉपी है, वो भी तेरी तरह। जो दिल में वही जुबान पर है, तो फिर बुरा क्या मानना? लेकिन मुझे मालूम है ना वो दिल का बुरा है ना तू। मुझे तू कहेगा ना कि यहाँ से जाने के लिए, मैं चला जाऊंगा, मुझे बुरा भी लगेगा। मैं दिल पे नहीं लूंगा, तेरी फीलिंग्स को समझूंगा। हो सकता है कि मुझे इसलिए कह रहा हूँ कि तू अकेला रहना चाहता है, किसी से कोई बात नहीं करना चाहता। आई नो तू चाहता है ना कि मैं यहाँ से मैं चला जाऊंगा, तू अकेला रह। मैं जाने से पहले ना मैं तुझे एक बात जरूर कहना चाहता हूँ शौर्य, लाइफ में ना कभी ये मत सोचना कि हम लोग तुझसे प्यार नहीं करते। घर का हर एक मेंबर तुझसे प्यार करता है, हर एक मेंबर। हमारी जान बसती है तुझ में, पता है तुझे? तो कभी ये मत सोचना कि हम तुझसे प्यार नहीं करते। तुझे छुड़वा नहीं पा रहे इसलिए क्योंकि लॉ हमारे हाथ में नहीं है। कल हियरिंग है, आई एम श्योर यू विल बी आउट। ओके, कल हम सब लोग साथ में बैठ के खाना खाएंगे, भीगा करे। कल बाहर निकल के कच्चे वाला हाथ दूंगा, ख्याल रखना।
क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहा है मुझे? क्या जरूरत थी वहां जाने की आपको? हाँ, क्यों शौर्य से मिलने गए थे आप? आपको पता है ना वो कैसा है। तुझे पता है उसके पास माँ भी नहीं है, मतलब माँ है लेकिन वो उसकी रियल मदर नहीं है। हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है माँ? कितना फर्क पड़ता है? अरे अगर अपनी माँ होती है या सौतेली माँ होती है तो क्या फर्क नहीं पड़ता है? आज उसने जो कुछ भी गलती की है वो इसीलिए क्योंकि उसके पास उसे सही रास्ता दिखाने के लिए माँ नहीं है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। केसर, 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 मेरी विंडमिल को क्या हो गया? केसर, मेरी विंडमिल। दर्शन शांत रहो, रिलैक्स। गहरी गहरी सांसें लो दर्शन। चलो ब्रीद इन दर्शन, ब्रीद आउट। हाँ वेरी गुड। अब बताओ क्या हुआ, क्यों इतने परेशान हो? मेरे साइंस प्रोजेक्ट के लिए विंडमिल बनवाई थी ना तुमने, पता नहीं कैसे ही टूट गया। मैंने सोने से पहले बहुत अच्छे से ख्याल रखा था इसका। अब मैं साइंस में फेल हो जाऊंगा। नहीं, तुम फेल नहीं होगे, हम फिर से बना लेंगे विंडमिल। साइंस एग्जीबिशन को स्टार्ट होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी है और तुम अभी ऑफिस जा रही हो। मैं किससे हेल्प लूंगा अभी? सिर्फ 2 घंटे बचे हैं ना, कोई बात नहीं, हम उसमें भी अच्छे से बना लेंगे तुम्हारी विंडमिल। कौन सी पोएम है वो तुम्हारी स्टडी बुक पे? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। करेक्ट। तो हम कोशिश करेंगे और सक्सेसफुल भी होंगे, देखना मस्त बनेगा तुम्हारा विंडमिल, तुम फेल नहीं होगे। ओके चलो, हाई फाइव। गुड बॉय। जाओ सामान लेकर आओ जल्दी जल्दी जल्दी। पर केसर तुझे तो ऑफिस जाना था ना। मासूम मैं ये करके चली जाऊंगी। माय डार्लिंग वाइफ, तुम्हें ऑफिस जाने से रोकने के लिए मैंने ये कारनामा किया था। नई विंडमिल कितनी अच्छी बनी है ना? बहुत अच्छी है। अब खुश? थैंक यू केसर। You're वेलकम। अब अच्छे से जाओ, अच्छे से एग्जीबिशन करो, अब पक्का पास होगे। अब मैं चलती हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। अब बारी है नेक्स्ट स्टेप की। जय अम्बे बेटा। बाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आपका और मैडम का ब्रंच रेडी कर दिया है बाहर। सेटअप रेडी है सर। ओह गॉश, मैं तो भूल ही गया। डू वन थिंग, जस्ट कैंसिल द होल थिंग। कैंसिल कर दे सर। यस प्लीज। डोंट वरी, मैं आपका पूरा पेमेंट करूंगा, पर अभी के लिए अपना सेटअप हटा दो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अमिका, वो शादी के बाद केसर का नया रूप देखने को मिल रहा है ना? कैसा रूप बा? वो रूप जो घर की मर्यादा और काम की जिम्मेदारियों को साथ साथ निभा सकता है।
जीवन के दोनों हिस्सों में संतुलन बिठा के रख सकता है, जो अपने फैसले खुद ले सकता है। ऐसा नहीं कि पति ने कहा कि ऑफिस चली जाओ तो ऑफिस चली गई, और पति ने कहा कि वापस आ जाओ तो वापस आ गई। ये तेरे दिए हुए संस्कार है अंबिका बहू, उसी से बना है इसका ये रूप। आज की आत्मनिर्भर, आजाद और संस्कारी बेटी है हमारी केसर। बिल्कुल सही कहा आपने बात। बहुत खुशी होती है जब बच्चे अपने फैसले लेने के लिए अपने जीवन साथी पर निर्भर नहीं रहते, अपने फैसले खुद लेते हैं, खुद पर भरोसा करके। मैं तो ये चाहूंगी कि ध्रुवी और रिद्धि भी केसर से ये बात सीखे। मासू, मैं अकेली इतनी तारीफ को डिजर्व ही नहीं करती हूँ, क्योंकि आजाद होकर खुद के फैसले लेने के लिए मेरे लिए स्पेस तो मेरे पार्टनर ने क्रिएट किया है ना। आपको पता है सूरज मेरे काम के लिए खुद इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि मैं खुद ही मोटिवेट हो जाती हूँ। मैं दवाइयाँ मंगवाती हूँ। ना, नॉट दिस। मैं नहीं चुनूंगा कि आप दोनों में से किसका ग्लास लूं और किसका नहीं। लोग क्या कहेंगे कि बेटे ने माँ और पत्नी के बीच किसी एक को प्रायोरिटी दे दी। सास बहू के बीच में मेरी वजह से झगड़ा नहीं होना चाहिए। आपकी और मासू के बीच की यही दूरी मिटानी है मुझे। मैं चाहती हूँ कि आप मासू के इतने करीब आ जाए कि अपनी माँ से बढ़कर आपके लिए इस दुनिया में और कोई भी ना हो। कैसी बातें कर रही हो तुम ध्रुवी? कि प्यार का चांस के ऊपर होता है क्या? हम आज भी केसर से प्यार करते हैं। प्यार है ना, मन में किसी खिले हुए फूल की तरह होता है। एक बार हो गया तो हो गया। ध्रुवी, तू कहाँ थी? हाँ, मैं कब से ढूंढ रही थी तुझे। आजकल हुआ क्या तुझे? हाँ, खोई खोई सी रहती है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है माँ। मैं तो बस। ध्रुवी, क्या हुआ है बेटा? तू ठीक है? हाँ माँ, कुछ नहीं हुआ। मैं तो बस ऐसे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तो तुझे गारत करे दुआ, मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी तूने। मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर। बाहर जाना है दुआ। सियानी बिल्ली खम्बा नोचे। बहुत होशियार बनती थी भाभी है। आपने जो उसकी हवा टाइट करी है ना, मान गया मैं आपको भाभी। भाभी आपका ना जवाब नहीं है। जवाब तो तुम्हारी मोहब्बत और इज्जत का भी नहीं है जो तुम अपनी बुआ भाभी को देते हो। ये तो मेरा फर्ज है भाभी। आपके और हैदर भाई की खुशियों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आराम से संभाल के भाभी, आराम से। इसीलिए तो मुझे तुम्हारी फिक्र होती है रोहान। देखो, बेशक अपनों से मोहब्बत करो, मगर उसे फरामोश मत करो जो तुमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, यानी हमारा अल्लाह। देखो, तुमने गजल की रिपोर्ट्स बदलवा कर तुमने फरेब किया है, जो कि अल्लाह की नजर में गुनाह है। कभी झूठ के रास्ते पे मत जाना रोहान।
मेरा यकीन करो, तुम्हें ना 2 रकात नफल की नमाज पढ़नी चाहिए और खुदा से माफी मांगनी चाहिए। देखो रोहान, जो तुमने किया ना वो बिल्कुल ठीक नहीं था। इससे ना ही तुम खुद को बल्कि जो तुमसे मोहब्बत करते हैं उनको भी तकलीफ में डाल रहे हो। तुमने जो गजल के साथ किया वैसा कभी अपने दुश्मन के साथ भी मत करना। तो और मैं क्या करता भाभी? मैं डर गया था। आप गजल को अच्छी तरीके से जानते हो, वो किसी भी हद तक गिर सकती है। उसने क्या कुछ नहीं किया हम लोगों के साथ। अगर घर में वापस आने के बाद उसको दूसरा मौका मिल जाता तो पता नहीं रही सही कसर भी ना पूरी कर देती है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था भाभी, नहीं, इसलिए मुझे वो कदम उठाना पड़ा। रोहान, मैं ये नहीं कह रही कि तुम उसे माफ कर दो। मैं बस इतना कह रही हूँ, हमें गुनहगार के साथ गुनहगार नहीं बनना चाहिए। गजल को सजा देने के लिए हम उस जैसे तो नहीं बन सकते ना। रोहान, अगर तुम भी वही करोगे जो ये करती है तो तुम में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। मैं बस इतना कह रही हूँ, हमेशा सच्चाई की राह पर चलो, कभी झूठ का सहारा मत लो, समझे? अमीर लोग और रहन सहन बद से भी बदतर। बाथरूम का दरवाजा तक बंद नहीं हो रहा है। बाथरूम में कैमरा, ये बाथरूम में कैमरास कौन लगाता है? ठोकर हो गई है। दुआ दुआ खुदा तुझे कारत करे। इसका चेहरा तो देखो मामी, कैसे 12 बजे हुए। ये कोई चालाकी नहीं कर सकती। ऐसी ऐसी जगह कैमरा लगाया रहा है, ये सोचती रह जाएगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नाम है मेरा, मांग लीजिए मुझसे मदद। ऐसे ऐसे झन्नाटेदार तरीके बताऊंगी कि तबीयत खुश हो जाएगी। गुलनाज, हम पहले से बहुत बहुत खुश हैं। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो, जाओ यहाँ से। नहीं 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 हमीदा, नहीं, हम गलती करेंगे, हमें गुलनाज की जरूरत पड़ेगी। अरे हमीदा, गजल को मात देनी है तो गुलनाज नाम की चाल हमें चलनी ही होगी। आखिर जहर ही जहर को काटता है। बिल्कुल सही कहा बाजी ने, जहर ही जहर को काट। क्या कहा आपने बाजी? आप मेरी तारीफ कर रही हैं या मेरी बुराई कर रही हैं? आपने मुझे जहर कहा, जहर कहा आपने। बाहर में जाओ आप दोनों, मुझे नहीं करनी आप दोनों की मदद। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे गुलनाज गुलनाज रुक जाओ। मुझे जहर बोला ना, आपने जहर बोला। इधर बात सुनो मेरी, आजा आजा आजा, इधर आजा। मैंने तुम्हें जहर नहीं कहा, इसे जहर नहीं कहा ना मैंने। अरे नहीं गुलनाज, तुम्हें जहर नहीं कहा हिना ने। मैंने तुम्हें जहर नहीं कहा, तुम जो तरीके बताने वाली हो ना उन्हें जहर कहा मैंने। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर ठीक है ना। अरे बैठे ना आप दोनों, खड़ी क्यों है? मैं बताती हूँ कि प्लान क्या हो सकता है। बैठे बैठे, आप लोग थक जाएंगे। एक मिनट तो बैठो। अरे यहाँ बैठो ना। नहीं बाजी, आपके पास बैठूंगी तो अच्छे से समझा पाऊंगी ना आप दोनों को। अब बोलिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। प्लान ये है कि देखिए, आज तक हमने गजल को अपनी जिंदगी से निकालने के लगभग सारे तरीके आजमा लिए, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अब बस एक ही तरीका बाकी है, जैसे हमें उसकी मौत की तैयारी करनी होगी। तुम गजल को कत्ल करने का मशवरा दे रही है? नहीं नहीं बाजी ना, गजल को नहीं, मैं उसके बच्चे को खत्म करने की बात कर रही हूँ। एक तरफ गजल का बच्चा खत्म और दूसरी तरफ गजल पूरी जिंदगी सड़ेगी जेल में। छोड़ो मेरे बच्चे को, छोड़ो मेरे बच्चे को, छोड़ो छोड़ो।
एक ऐसा नजारा बार बार मुझे नजर आ रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरे बच्चे को मुझसे छीनना चाहता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या कर रही थे? मोहन, हम देखने की कोशिश कर रहे थे कि ये क्या है। ये जो है ना, ये आपकी बेटी के लिए गिफ्ट है। स्पेशल है, सरप्राइज है, इसलिए आप इसे नहीं देख सकती। अच्छा, हम नहीं देखेंगे। यहाँ खड़े रह के ये लाल कपड़ा देखेंगे, ठीक है? जैसी आपकी मर्जी। जब कोई किसी चीज को देखने के लिए मना करता है तो वो देखने का बड़ा मन करता है। हम तो देख के रहेंगे मोहन। मना किया था ना कि आप इसे नहीं देख सकते। सॉरी, अब हम नहीं देखेंगे बस। दुख रहा है तो जाइए, फिर मरहम लगाइए। जा रही हूँ ना। आपने रामा को देखा है क्या? जब से मैं नानी के घर से आई हूँ मुझे रामा मिल ही नहीं रही है और वो मेरा कॉल भी नहीं उठा रही है। हम तुम्हें जासूस दिखते हैं क्या? नहीं देखा हमने उसे। चल भाग यहाँ से। रामा हाथ कम गया था, अब तो यहाँ पे लग गई रे। हे प्रभु। बाप हाथ पकड़ता है और बेटी हमें धक्का मारती है। हे प्रभु, दोनों ने हमारे नाक में दम करके रखा है। कहीं उन दोनों में तुलसी तो नहीं? कैसी है मासी जी? আমি তোমার রক্ত পান করব। माँ। हाँ बेटा। माँ, दामिनी कहाँ है? वो ये लो, तुमने नाम लिया और वो आ गई। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हेलो एवरीवन। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज उसका बर्थडे है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। दामिनी। रिलैक्स मम्मा, सब ठीक है। वैसे दामिनी को देना तो बहुत कुछ चाहता हूं, पर फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि जो मेरा है वो तो उसका है।
पर फिर भी आज मैं उसे वो तोहफा दूंगा जिसका वो सालों से इंतजार कर रही थी। मम्मा ये क्या कर रही है? अरे हो सकता कि वो उनके अंदर तुलसी आ जाए और तुम्हारा रक्त खाबो करके तुम्हें मार डाले। पागल हो गई क्या मम्मा? अरे इस मौके के इंतजार में मेरी पूरी जिंदगी निकल गई। अब जब फाइनली मोहन मेरा हो रहा है तो प्लीज कबाब में हड्डी पड्डी की कोई जरूरत नहीं है। जाने दीजिए मुझे। खुद तो मरेगी, हमें भी मरवाएगी। थैंक यू सो मच मोहन, थैंक यू सो मच। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमने आपके बारे में जो जो सोचा था आप उससे अलग निकले हैं डॉक्टर शिव। आप झूठे हैं। आप नहीं, आपका पूरा परिवार झूठा है। सबने झूठ कहा हमें। आप सब धोखेबाज हैं। अब बताओ कीर्तन बेटा, अब भी तुम्हें मेरे प्लान पे डाउट है? I'm sorry माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आप पे और आपके प्लान पे डाउट किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm sorry. You are the best. I know. अब देखो उधर अपनी ब्राइडजिला को कैसे स्टन होके मुंह खोल के खड़ी है वहां पे। चिंता मत करो, बस ये तमाशा खत्म हो जाए फिर इसे भी धक्के मार के घर से बाहर निकाल लेना। कोई कुछ नहीं करेगा, पता है क्यों? क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद हमारे पूरे परिवार वाले तो क्या, हमारे पुष्टि भी, शर्मा, परिवार और इन दोनों लड़कियों से नफरत करने लगेंगे। क्या झूठ बोला मैंने? क्या झूठ बोला है मैंने? क्या सच छुपाया है मैंने? यही सच कि आपकी पहले शादी हो चुकी है। और उस शादी से आपका एक बेटा है। शक्ति, मैंने अपनी शादी की एक एक बात, सारा सच तुम्हें बता दिया था। मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी पहली शादी हो चुकी है।
और मेरा एक बेटा भी है कार्तिक। सब कुछ तो पता है मैंने। डॉक्टर शिव प्लीज प्लीज, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन हमारे मन में जो बची कुछ इज्जत है ना आपके लिए, प्लीज उसे खत्म मत कीजिए। शक्ति, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं झूठ नहीं बोलता, झूठ तुम बोल रही हो। सब कुछ तो बता दिया था मैंने तुम्हें। इनफैक्ट अपने लाइफ का गहरे से गहरा सच तुम्हारे सामने रख दिया था। इतना खुश था मैं कि तुमने मुझे मेरी सारी कमियों के साथ, सारे फ्लॉस के साथ अपना लिया। और अब तुम कह रही हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं। क्यों कर रही हो ये सब? सबके सामने मुझे नीचा दिखाने के लिए, मेरा मजाक उड़ाने के लिए। मजाक मजाक तो आपने हमारा बना दिया है। आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे डॉक्टर शिव कि आप ऐसे निकलेंगे। हमने आपके बारे में जो जो सोचा था, आप उससे अलग निकले डॉक्टर शिव। आप झूठे हैं। आप नहीं, आपका पूरा परिवार झूठा है। सबने झूठ कहा हमें। आप सब धोखेबाज हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। शिव, भगवान के लिए रुक जा बेटा। रघुनाथ, शिव को फिर से दौरा पड़ा है। आप हम पर हाथ उठाएंगे? अब हम पर हाथ उठाएंगे? हमें मारेंगे आप? अब शक्ति को दिखेगा शिव का असली रूप। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप वही डॉक्टर शिव हैं जैसे हम इतने दिनों से जानते हैं। जो झूठ, जो धोखे का सहारा लेकर रिश्ते बनाता है, जिसमें इतना गुस्सा भरा हुआ है कि किसी को भी मार सकता है। आप हमें मारना चाहते हैं ना? मारना चाहते हैं ना तो मारिए, दिखाइए अपना असली। मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता हूँ। मैंने तुम पर भरोसा किया ना, गलती मेरी है। मैं खुद को मारूंगा, खुद को मारूंगा, मैं खुद को मारूंगा, मैं खुद को मारूंगा। शिव! 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 शिव क्या कर रहा है? शिव! भैया नहीं, रुक जा बेटा। भैया प्लीज। शिव! शिव! नहीं माँ, मत जाओ। इस समय ये अपने काबू में नहीं है। अगर इसने आपको कुछ कह दिया तो हम इसे माफ नहीं कर पाएंगे। पापा ऐसा मत करो, प्लीज रुक जाओ। Shut up! Just shut up!
भगवान के लिए रुक जा बेटा। रघुनाथ, शिव को फिर से दौरा पड़ा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।